क्रिएट करेंगे पाई आर स्क्वायर, अर्थात इसका जो पहला व दूसरा वाला भाग है और इसके इससे पहले वाले भाग का अर्थात आंतरिक भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का स्क्वायर माइनस बाहरी भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का स्क्वायर, जो भी कुछ होगा बराबर पाई अर्थात 22/7 गुणा R2 का स्क्वायर। R2 हमारे पास में था 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 22/7 2.2 अर्थात यदि इसे दशमलव हटाकर 22 बना दिया है तो 484 होता है। वापस हम यदि दशमलव को स्थापित करते हैं तो 4.84 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 दूनी की 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 22/7। 4.84 में से 4 घटेगा तो हमें प्राप्त होगा 0.84 वर्ग सेंटीमीटर। 7 का भाग वैसे जा सकता है, ये भाग होगा केवल एक का क्षेत्रफल। दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दोनों भागों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमें केवल दोगुना करना होगा, 22/7 गुणा 0.84 वर्ग सेंटीमीटर। 7 से यदि इसे काटना चाहें तो 7 कटेगा एक बार और 84 कटेगा 7 से 12 बार, तो वो कटेगा, लेकिन दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 0.12 बार 0.74 कटेगा। अब अगर इसे गुणा करते हैं तो 22 दूनी के 44 गुणा 0.12 वर्ग सेंटीमीटर। 12 को 4 से गुणा करने पर 88 और 12 को 4 से गुणा करने पर 48 और ये भी 48, 8, 2, 5 तो 5.28 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस बेलनाकार पाइप के दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल होगा वो 5.28 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाइप का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों गोलाकार किनारों का क्षेत्रफल। इन तीनों भागों को जोड़ने पर हमें उसे पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान था 968 वर्ग सेंटीमीटर और उसके बाहरी भाग का क्षेत्रफल था 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर और दोनों गोलाकार किनारों का क्षेत्रफल 5.28 वर्ग सेंटीमीटर। कुल भागों का निकालना है। 8 के बाद में कोई अंक नहीं है, जबकि यहाँ 2 अंक है, तो सुविधा के लिए हमने इसे 8 0 लगा दिया। 8 और 0 8 है, 8 और 2 10 है, 10 का 0 इधर है, 8 और 1 हासिल 9, 4 13, 13 और 5 18। उसके बाद में 9 और 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल 1 तो 9 और 1 10, 10 और 10 20,
2038.08 वर्ग सेंटीमीटर। अतः उस बेलनाकार पाइप का कुल पृष्ठीय, उस खोखले पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2038.08 वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। तो रोलर का व्यास, वास्तव में रोलर एक बेलन के आकार की होती है। रोलर का व्यास बराबर 84 सेंटीमीटर। पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, 84 सेंटीमीटर बटा 2 अर्थात 42 सेंटीमीटर। तो रोलर की जो त्रिज्या होगी वो 42 सेंटीमीटर होगी, व्यास दे रखा था, और लंबाई 120 सेंटीमीटर। लंबाई, जब कोई आकृति बेलनाकार होती है तो लंबाई का तात्पर्य उसकी ऊंचाई से है। लंबाई अर्थात ऊंचाई h बराबर 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समतल करने के लिए चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर 500 दी गई है। खेल मैदान का क्षेत्रफल, खेल मैदान का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ध्यान ये भी रखना है कि रोलर जब सड़क पर घूमता है तो उसका केवल वक्र पृष्ठीय भाग ही सड़क पर घूमेगा। सड़क पर या खेल के मैदान में या किसी भी स्थान पर हम रोलर चला रहे हैं तो हमें रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो एक चक्कर में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए हमें लगाना है 2 पाई आर एच। 2 के स्थान पर 2, पाई के लिए 22/7, आर के लिए 42 और एच के लिए 120। क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में आता है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे। वैसे 42 सेंटीमीटर और 120 भी सेंटीमीटर में था। 7 से 42 को काटेंगे 6 बार, 22 दूनी के 44 गुणा 6 12, तो 12 6 के 72, 720 और वर्ग सेंटीमीटर। इन्हें 44 से 720 को गुणा करना है तो 7 के 28 और 4 दूनी 8, 288, 2880 और 2880। 31,680, 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में तय की जाने वाली दूरी या एक चक्कर में समतल करने योग्य क्षेत्रफल होगा 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि रोलर को 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। लिखें यहाँ, एक चक्कर में समतल क्षेत्रफल बराबर 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए 500 चक्करों में क्षेत्रफल बराबर
31,680 गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 500। 500 से गुणा करेंगे क्योंकि हमें इसे वर्ग मीटर में निकालना है, तो सेंटीमीटर में दे रखा है। सेंटीमीटर को यदि वर्ग मीटर में बदलना होता है तो हम 10,000 का भाग देते हैं। यदि वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलना हो तो 10,000 का भाग देते हैं, और यदि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 100 का भाग देते हैं। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, तो इसके लिए 31,680 गुणा 500, जब इसमें 10,000 का भाग देंगे तो ये वर्ग मीटर में होगा। 1 0 2 0 और तीसरी जीरो भी यहाँ से कंफर्म होगी। 10 से 5 एक बार और 10 कटेगा 2 बार, और 2 से 3,168 को काटेंगे 1,584 बार, बराबर 1,584 वर्ग मीटर। तो रोलर द्वारा 500 चक्कर में 1,584 वर्ग मीटर मैदान को समतल किया जाएगा, या फिर हम माने कि उस मैदान का क्षेत्रफल 1,584 वर्ग मीटर है। प्रश्नावली 13.2 में प्रश्न नंबर 2 तक हम हल कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 3, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। धातु के पाइप की लंबाई, धातु का पाइप, तो पाइप बेलनाकार होता है और बेलन में लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं होता है, लंबाई को हम उसकी ऊंचाई मान लेते हैं। तो धातु के पाइप की लंबाई अर्थात ऊंचाई, बेलन में ऊंचाई और त्रिज्या ही होनी चाहिए, तो लंबाई को हम ऊंचाई मान लेते हैं। ऊंचाई h बराबर 77 सेंटीमीटर। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास दिया गया है हमें, आंतरिक व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास बराबर 4.4 सेंटीमीटर। वैसे त्रिज्या व्यास की आधी होती है, अतः हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हम व्यास का आधा करेंगे। हमें इसमें ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 1, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड नंबर इसमें ज्ञात करना है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और थर्ड ज्ञात करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हमें ज्ञात कर लेते हैं बेलन के आंतरिक भाग में। बेलनाकार पाइप के आंतरिक भाग में
माना आंतरिक त्रिज्या R1 है और बाहरी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, तो बाहरी त्रिज्या को हमें R2 मान सकते हैं। बाहरी त्रिज्या बराबर हमें R2 मान लिया। त्रिज्या R1 बराबर 4 सेंटीमीटर बटा 2 अर्थात 2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। R2 बराबर आंतरिक जो व्यास दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर, उसका आधा करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर। इस तरह हमें इसकी आंतरिक और बाह्य दोनों त्रिज्याएं ज्ञात हो चुकी हैं। फर्स्ट हमें ज्ञात करना था इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम उसकी आंतरिक त्रिज्या काम में लेंगे R1। हमें बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम उसकी बाहरी त्रिज्या काम में लेंगे। ऊंचाई उभयनिष्ठ है बेलन की, जो कि 77 सेंटीमीटर है। बेलनाकार पाइप की या पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2πRh। 2πRh 2 के स्थान पर 2, पाई का मान जब तक हमें नहीं दिया गया होगा हमें 22/7 लेना होगा। R बराबर 2 सेंटीमीटर और H बराबर 77 सेंटीमीटर। 7 से 7 एक बार कटेगा और 77 कटता है 11 बार। 22 दूनी के 44, 44 को 2 से गुणा करेंगे 88 बराबर 2 गुणा 22 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर। 88 को 11 से गुणा करेंगे 88 है 880, 880 और 88 अर्थात 968 वर्ग सेंटीमीटर। तो पाइप का आंतरिक भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकंड नंबर क्वेश्चन में पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भी सूत्र वही होगा 2πRh, लेकिन यहाँ पर R का मान हो जाएगा R2 वाला, तो ये होगा 2πR2h बराबर 2 × 22/7। R2 का मान था 2.2 सेंटीमीटर गुणा H के स्थान पर 77 सेंटीमीटर। 7 से 7 कटता है एक बार और 77 करते हैं 11 बार। 2 2 दूनी 4, 22 दूना 44, 44 गुणा और 2.2 को यदि 11 से गुणा किया जाए तो 11 दूनी का 22 और 11 दूनी के 22 अर्थात 24.2। 44 गुणा 24.2 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा किया, सेंटीमीटर का स्क्वायर। 24.2 को 44 से गुणा करके देख लेते हैं। 2400 के 96, 968, 8 4 6 10
दशमलव के बाद में केवल एक अंक, तो 1064.8। गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त होता है 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये वाला जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का बाहरी भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब बेलन के दोनों वृत्ताकार जो पाइप है, बेलनाकार पाइप है, उस पाइप के दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। बेलनाकार पाइप के हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उससे पहले थर्ड नंबर लगा देते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पहले हमें उसके दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्ताकार भागों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें सामान्यतया उसकी आंतरिक त्रिज्या में, बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटाना होगा, क्योंकि जो बेलनाकार पाइप है वो पाइप कुछ इस तरीके का है। हमें जो इसमें ज्ञात करना है वो ज्ञात यही करना है कि बेलन का ये वाला भाग जितना मोटा है उस मोटाई वाले भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो मोटाई वाले क्षेत्रफल का जो होगा इसके अंदर वाले भाग को बाहर वाले भाग में से घटा देंगे। क्षेत्रफल बराबर 2 पाई पर हमें वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के स्थान पर हमें R2 माइनस R1 का स्क्वायर लगाना होगा। R2